हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे जो है आप सभी को पता होगा, ठीक है, पीएससी के एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया, ठीक है। उसी हिसाब से जो है हम आज पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के व्यंजन, आभूषण और संबंधित जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में जो रिपीट हुए उसको भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, पीएससी के साथ साथ एसआई, पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, और लगभग सभी एग्जाम के लिए एडीओ वगैरह लगभग सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। तो बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, तस्मई क्या है, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, सीजीपीएससी में लाइब्रेरियन स्पोर्ट ऑफिसर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो तस्मई क्या है, खीर है, हलवा, पूरी, मालपुआ या इनमें से कोई नहीं। तो तस्मई जो है खीर को बोला जाता है, ठीक है। ये हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है, इसको बनाया जाता है दूध, ठीक है, मतलब खीर चावल वगैरह मिला के इसको जो है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन भी डाल दिया गया है, ठीक है। तस्मई जो है चावल से बना खीर की तरह जो है कि मीठा व्यंजन है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। किस त्यौहार में जो पसहर चावल का उपयोग अनिवार्य होता है, नवरात्रि, रक्षाबंधन, नवाखाई, कमर छठ या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कमर छठ। तो ये जो पसहर चावल का इसमें जो उपयोग अनिवार्य होता है, ठीक है, कमर छठ में, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कहाँ, ये सीजीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो कमर छठ में इसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है। चलिए एक्सप्लेन इसलिए डाला गया है ताकि आपके मेंस वगैरह में भी लिखने के लिए काम आ सके, तो एक्सप्लेन भी यहाँ पे डाला गया है, ठीक है। तो भादो माह के कृष्ण पक्ष षष्ठी को मनाया जाने वाला कमर छठ या हल षष्ठी पर्व में माँ जो है अपने पुत्र, खास करके जो महिलाओं के द्वारा इसको जो है किया जाता है, माँ अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना करती, इसमें जो है पसहर चावल का उपयोग अनिवार्य रूप से यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो सभी त्यौहार के अलग उसके जो है नियम रीति रिवाज होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जो है छत्तीसगढ़ जो मिष्ठान राजू लोचन मंदिर के प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है, पीड़िया, पपची, खुरमी, करी लाड़ू या ऐसा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा है तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। मतलब जो है राजीव लोचन का जो मंदिर है, ठीक है, ये आपका गरियाबंद जिले के अंतर्गत आती है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो राजिम शहर है, तीन मतलब थे कौन से तीन नदियों के किनारे आपका बसा हुआ है, तो इसको आपको बताना है, तो ठीक है। तो यहाँ के मंदिर में, यहाँ पे जो है राजीव लोचन मंदिर में जो, ठीक है, पीड़िया जो होता है भगवान के जो है यहाँ पे, जैसे वहाँ पे आप जाएंगे घूमने और प्रसाद के रूप में इसको जो है वितरित किया जाता है। तो यहाँ पे पीड़िया आंसर हो जाएगा, ठीक, पीएससी में आया हुआ है। एक्सप्लेन देख लेते हैं, राजिम के जो राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में पीड़िया नामक मिठाई यहाँ पे दी जाती है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो है चावल से बनाया जाता है, मतलब चावल से बनाया जाने वाला जो व्यंजन, ठेठरी, चौसेला, खुरमी, अइरसा, ठीक है। कूट के आधार पर आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अ एवं ब, ठीक है, ब स ए बी सी डी यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे चावल से व्यंजन, ठीक है, बनाए जाते हैं, तो ये आपका चौसेला हो जाएगा और आपका अइरसा, ठीक है, खाए होंगे अइरसा और चौसेला, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन ब और द इसका जो है, ये जो छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो पसहर चावल इसको जो है चावल से बनाया जाता है, ठीक है। पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2009 के पेपर में आया हूँ। एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो ठेठरी बेसन से निर्मित एक जो है नमकीन व्यंजन, ठीक है। तो ठेठरी बेसन जो है एक नमकीन व्यंजन है, और खुरमी गेहूं के आटे से निर्मित मीठा व्यंजन है, जबकि चौसेला जो है चावल के आटे गुड़ से निर्मित घी में तला हुआ व्यंजन है। अइरसा चावल के आटे तथा गुड़ के जो है चाशनी से बना एक जो है मीठा व्यंजन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवा, पपची के बारे में सही है, ठीक है। तो पपची के बारे में क्या सही है, तो अ है, यह छत्तीसगढ़ी मीठा व्यंजन है, यह गेहूं चावल के आटे एवं गुड़ से बनता है, यह आपका जो है स है, यह एक रसदार, ठीक है, मतलब रसों से भरा हुआ जो है व्यंजन है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर को जो है चुनाव करना है, ब सी ए बी सी डी यहाँ पे जो भी है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा और ब सही हो जाएगा। पीएससी असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट में आए हुए 2011 के पेपर, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा और ब, ठीक। ये छत्तीसगढ़ी व्यंजन है पपची, ठीक है, और इसको जो है गेहूँ चावल और आटे और गुड़ से इसको जो है मिला के बनाया जाता है। एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो ठीक है, छत्तीसगढ़ में गेहूँ व चावल के आटे से गुड़ से पपची बनाया जाता है, ये जो है स्वाद में मीठा तथा यहाँ पे कुरकुरा होता है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है कि जो फरा जो मुठिया निम्न में से किससे बनाते हैं, गेहूं आटा, बेसिन, चावल आटा से, मक्का आटा या तिखुर से। तो
तो इसका आंसर हो जाएगा चावल आटा। ठीक है, तो फरा, ठीक है, जो मुठिया होता है ये आजकल बहुत जो है घर वगैरह में भी बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है चावल आटे से इसको बनाया जाता है। ये आपका पीएससी इंजीनियरिंग के पेपर में आया हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में जो फरा चावल के आटे से बनाया जाता है, ये जो है मीठा तथा नमकीन दोनों प्रकार से बनाया जाता है और फरा को जो है भाप से पकाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित कौन सा जो व्यंजन खीर की तरह पकाया जाता है। ठीक है, तस्मई को, पपची को, देहरौरी को या फरा से। तो ये तस्मई, ठीक है, जिसको हम खीर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मीठा व्यंजन है, जो खीर जो है चावल वगैरह दूध वगैरह से जो है इसको पकाया जाता है, इसको हम तस्मही बोलते हैं। इस पीएससी फूड इंस्पेक्टर में आया हुआ है पेपर में। एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन में देखें, तस्मई जो है चावल से बना खीर की तरह जो है एक मीठा व्यंजन होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के व्यंजन कौन सा नहीं है उसको बताना है। ठीक है, ठेठरी, पपची, देहरौरी या पूरनपूरी। तो यहाँ पे पूरनपूरी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन देख लेते हैं। ठेठरी, पपची तथा देहरौरी छत्तीसगढ़ी व्यंजन है, जबकि पूरनपूरी यहाँ का जो है परंपरागत जो है व्यंजन नहीं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ी जो व्यंजन पपची का स्वाद होता है नमकीन, मसालेदार, मीठा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाए, ये आपका बताया मैंने, ये आपका मीठा व्यंजन है। ठीक है, तो पपची जो है मीठा व्यंजन है, सी ऑप्शन हो जाएगा। और पीएससी मेंस में 2011 के पेपर में आए हुए देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो बता रहा हूँ मैं, ठीक है, मेंस में भी आया हुआ है, तो ठीक है वनडे एग्जाम में तो काम आएगा। तो पपची एक जो है मीठा व्यंजन है, हमारे छत्तीसगढ़ के व्यंजन है। एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में गेहूँ किस किस चीज़ से बना होता है। तो आपके गेहूँ, चावल, ठीक है, चावल के आटे से तथा गुड़, तीन चीज़ से, गेहूँ, चावल और गुड़ से, ये जो इस आटे से जो है पपची को बनाया जाता है। और ये स्वाद में कैसा होता है, तो मीठा, और इसको जो है कुरकुरा होता है, मीठा और कुरकुरा दोनों होता है। तो यहाँ पे ये सभी को याद रखना है। 10वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ी जो व्यंजन गेहूँ से बनाए जाते हैं, खुरमी, बोबरा, इरसा, चौसेला, यहाँ पे जो है कूट को जो है बताना है। ठीक है, ए या आपका बी सी डी। ठीक है, पीएससी में भी आए हुए क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो गेहूं से बनाया जाता है, खुरमी को भी बनाया जाता है और बोबरा को भी बनाया जाता है। ठीक है, अरसा और चौसेला को जो है गेहूं से नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे खुरमी और बोबरा हो जाएगा, जो ये गेहूं से इसको बनाया जाने वाला व्यंजन। एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो खुरमी गेहूं के आटे से बना मीठा व्यंजन होता है, बोबरा भी गेहूं के आटे से बनाया जाता है, जबकि अरसा अरसा और चौसेला ये आपके चावल के आटे और गुड़ से इसको जो है बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो फरा किससे तैयार होता है। ठीक है, गेहूं के आटे से, चना बेसन से, मैदा से, उड़द के आटे से या चावल के आटे से। ठीक है, तो ये फरा जो है, ठीक है, तो आज ये आपका चावल के आटे से बनाया जाता है। पीएससी प्री सी सेट में आया है 2015-16 में। तो यहाँ पे इसका जो फरा होता है ये आपका चावल के आटे से इसको बनाया जाता है। एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो व्यंजन जो फरा है, ठीक है, चावल के आटे से बनता है। ये मीठा तथा नमकीन दोनों प्रकार से बनाया जाता है। फरा को जो है भाप में इसको पकाया जाता है, जैसे इडली वगैरह आप खाते हैं। तो अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। सूता का आभूषण है, हाथ, कमर, गला, कान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सूता कहाँ पहना जाता है, तो महिला का आभूषण है, और इसको जो है गले का आभूषण है। ठीक है, और पीएससी जो है मैं जो है आपका आया है, देख सकते हैं यहाँ पे होम गार्ड में, लाइब्रेरियन में, लेक्चरर में। एक्सप्लेन देख लेते हैं। सूता, सुतिया, पुतरी, सकरी, हंसली, हमेल आदि गले में पहने जाने वाला आभूषण। ठीक है, तो गले में कौन कौन से जो आभूषण पहने जाते हैं सभी को क्वेश्चन आपको याद रखें, क्योंकि यहाँ पे सूता भी दे सकते हैं आपको, सुतिया भी दे सकते हैं, पुतरी, सकरी, हंसली, हमेल आदि गले में पहने जाने वाला आभूषण, मतलब इनमें से कोई भी दे के आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको दे सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। खिनवा शरीर के किस अंग का आभूषण है। कलाई, कान, गला, नाक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो है खिनवा शरीर के कौन से भाग में पहना जाता है ये आभूषण को, तो इसको कान में यहाँ पे पहना जाता है। ये आपका पीएससी में आया। तो चलिए एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो झुमका, ढार, तरकी, खिनवा, करणफूल, लवंग फूल, तितरी, खूंटी आदि कान में पहने जाने वाला ये आपका आभूषण है। ठीक है, तो ये सभी जो आभूषण है, जितने भी झुमका, ढार, तरकी, खिनवा, करणफूल, लवंग फूल, तितरी, खूंटी आदि कान में पहने जाने वाला आभूषण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जो आभूषण पहुंची शरीर के किस अंग में पहनते हैं। पैर, हाथ, गला, कान या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है जो पहुंची शरीर के जो है किस अंग में, ठीक है, पहना जाता है आपके हाथ में। ठीक है, पहुंची तो शरीर के ये आपके हाथ में पहनने वाला जो है आभूषण है। और सीजीपीएससी एसीएफ के पेपर में आया है 2016 के पेपर में।
एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो पहुंची जो है नामक जो आभूषण हाथ में पहना जाने वाला जो है ये जो वजन में जो है हल्का होता है और हाथ में इसको जो है पहना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है बनवरिया कहाँ पहना जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है बनवरिया जो है कहाँ पहना जाता है, गला, नाक, कान, कलाई या पैर में। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ इसको जो है कलाई में इसको पहना जाता है, ठीक है। बनवरिया को डी ऑप्शन हो जाएगा। तो बनवरिया, ठीक है, एक्सप्लेन में देखेंगे छत्तीसगढ़ महिलाओं द्वारा कलाई में पहने जाने वाला आभूषण है। ये आकार में जो है खोखली होती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन है, 17 तक है, ठीक है। निम्न में से कौन सा जो आभूषण गला में पहनते हैं, एठी, नागपुरी, सुतिया, तरकी और करधनी। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका सुतिया, ठीक है। तो ये जो आभूषण जो है महिलाओं के जो गला में जो इसको पहना जाता है सुतिया को, और पीएससी प्री 2014-15 में आया हुआ है। तो यहाँ पे सूता, सुतिया, पुत्री, सकरी, हंसली, हमेल, ये सभी जो है गले में पहने जाने वाला आभूषण है। लास्ट क्वेश्चन है नागमोरी किस अंग का आभूषण है, ठीक है। तो नागमोरी कहाँ पहना जाता है, महिलाओं के। तो ये आपका कलाई, गला, उंगली, नाक, भुजा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भुजा, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नागमोरी जो है ये भुजा में पहना जाने वाला महिलाओं का आभूषण है। पीएससी प्री में आया हो 2014-15 पेपर। एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ महिलाएं अपनी कोहनी के ऊपर, ठीक है, सर्पाकार आकृति के जो आभूषण पहनती है जिसे नागमोरी यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला पार्ट में जो है बाकी जो क्वेश्चन हमको कवर करना है, ठीक है। और सभी एग्जाम के लिए आएंगे और बढ़िया तरीके से आप बढ़िया पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि जो आप मतलब नया कुछ भी मत पढ़िएगा, हो सके तो रिवीजन ज़्यादा यहाँ पे कोशिश करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो रिवीजन को ज़्यादा आप फोकस करें, कुछ भी नया मत पढ़िएगा या तो भूल जाएंगे, ठीक है, जो भी पढ़े हैं। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।